हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस नंबर सेट 3, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ अपन पीआई के क्वेश्चंस करेंगे और 5 से 6 फ्रेश क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये क्लास नंबर 8 है और आपके एग्जाम के लिए अब 30 दिन से भी कम बचे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक क्लास डेली रहती है 9 बजे ना, मंडे टू सैटरडे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जा रहा, इन एन एग्जाम 400 students appeared, 320 student passed, what percentage of student failed? क्या बताना है आपको कि एक परीक्षा में 400 छात्र उपस्थित हुए, जिसमें से 320 पास हुए, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो यहाँ से क्या करिए, आप निकाल लीजिए कि पास परसेंटेज कितने हैं। तो पास परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, टोटल कितने हैं, 400 स्टूडेंट हैं और पास कितने हुए, 300 हुए। इसमें बोला गया है कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, यहाँ से देखो 4 एकम 4 4 32, तो कितना आ गया, 80% आ गया, है ना। कितने परसेंट बच्चे पास हुए, 80%। वो आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में कितनी रहती है, 100% रहती है। टोटल 100% स्टूडेंट रहे होंगे, 100% में से 80% क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे। क्या कर देंगे, 100% से 80% को जब आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या बोला जा रहा, एक व्यापारी वस्तु 1500 रुपये में खरीदता है और 10% छूट देने के बाद 15% लाभ पर बेचता है। अंकित मूल्य बताना है, क्या होगा इसका, बताइए कैसे करेंगे। इसका वैसे बेस्ट तरीका रहता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि जो CP अपॉन MP का रेशियो होता है वो बराबर रहता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में क्या रहता है 100 प्लस का डिस्काउंट परसेंट। तो रख दीजिए इसमें वैल्यू। CP कितना है, 1500 रुपये। MP आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10% है, 10% हो जाएगा अपॉन में क्या है, सॉरी 100%, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होगा। 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 15, तो क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। करिए इसको, क्या मिलेगा, 1500 अपॉन में क्या हो जाएगा, MP बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करो कितना हो जाएगा, 90% अपॉन में 100 और 115 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 क्या हो जाएगा। करिए इसको ब्रेक, किससे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से करें इसको, 3 का 9, 3 5 15, कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ से MP निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना परसेंट से परसेंट, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 115 और अपन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो डेसिमल में जा रहा है ना। कितना आएगा देखिए, MP बराबर हो जाएगा, इसको मान लो करते हैं अपन, 3 का 9, 2 आ जाएगा, 3 8 24, 3 का 9, ये जाएगा 50 गुणा
38 घटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। करिए इसका उल्टा 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 8 5 40 और 41 हो जाएगा। 5 3 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 15 रुपये है ना। कितना हो जाएगा 1915 रुपये है ना। इसमें ऑप्शन में कोई मिस्टेक है ना ऑप्शन गलत दिए हैं। क्या जाएगा इसका 1915 रुपये क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा ना। ठीक, तो बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है इसमें, एक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण कितना है 5:2 है। यदि इसमें कितना 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना रह जाता है 5:4 हो जाता है। तो दूध की मूल मात्रा बताना है कि कितनी होगी। एक बात बताओ, जब आप पानी को मिला रहे हो तो दूध तो सेम रहेगा है ना, तो दूध का रेशियो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। वो तो देखो M फॉर मिल्क W फॉर बटर। कितना है इसका रेशियो प्रारंभ में 5:2 है। 14 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा है कितना 5:4। दूध तो सेम रहेगा ऑलरेडी सेम है। कितना पानी मिला रहे हैं 2 से 4 हो जा रहा है। कितना है 2 यूनिट मिला रहे हैं और एक्चुअली में मिला कितना रहे हैं 14 लीटर मिला रहे हैं है ना। कितना मिला रहे हैं 14 लीटर मिला रहे हैं। आपसे क्या पूछा है दूध की मूल मात्रा। दूध की मूल मात्रा कितनी है 5 है। तो यहाँ से देखो 2 यूनिट की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 लीटर हो जाएगी। 5 की पूछा तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 5 तो कितना हो जाएगा 35 लीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि दूध की मात्रा को अपन को सेम रखना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन पानी मिला रहे हैं ना, तो दूध में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो 6 छात्रों का औसत कितना है 16 है। 6 स्टूडेंट हैं इनका औसत कितना है 16 है। एक नया छात्र जिसकी आयु कितना है 20 वर्ष है जुड़ता है, नया औसत बताइए क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। देखो जब नया जुड़ रहा तो 16 से तो ज़्यादा ही रहेगा है ना। कितना है 20 है तो 20 कितने में 6 में बट जाएगा है ना, 6 लोगों में बांटिए। एक नया छात्र है ना जिसकी कितनी 20 है ना। नए छात्र की कितनी है न्यू छात्र है 20 है। कितना हो जाएगा 16 प्लस का 4 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है ना। तो इसको मैं देखो बेसिक से ही बता रहा हूँ, सही तो भी समझ में आएगा नहीं आप लोगों को डिवीजन मेथड। देखो इनका सम निकाल लो। सम कितना हो जाएगा सम बराबर क्या होता है एवरेज कितना है और नंबर कितना है 16 × 6 कितना हो जाएगा 96। कितने लोगों का सम है 6 का, एक और जुड़ गया जिसकी कितनी है 20 है तो कितना हो जाएगा 6 9 2 11। सम कितना हो गया 116। आपसे क्या पूछा एवरेज पूछा, तो एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में क्या कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज पूछा है कितना 7 हो जाएंगे ना, तो 116 डिवाइड में कितना हो जाएगा 7 करिए इसको डिवाइड। 7 कम 7 4 बता 7 6 42 कितना बचा 4 7 × 35 7 × 35 16.5 है ना, ये हो जाएगा। बाकी आपको डेविएशन से करना था तो कैसे करते देखो कितना है 6 छात्रों का कितना है 16 था, बाकी जो न्यू छात्र था वो कितना है 20 है ना। 16 प्लस का 4 कितना है 4 हो जाएगा है ना, 4 ज़्यादा है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा 16 तो रहेगा प्लस ये 4 कितने बढ़ जाएगा 6 लोगों में, तो क्या जाएगा सॉरी 7 में बटेगा नहीं एक्स्ट्रा है। कितना हो जाएगा 4 × 7 हो जाएगा तो
तो 7 बना 10.5 आ जाएगा, तो 16 और 0.5 कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। डेविएशन मेथड हो जाएगी ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया है 120 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर दी, तो बताना कि ट्रेन की गति क्या हुई। बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कुल दूरी। देखो तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, ट्रेन कितनी 120 मीटर है और जो पुल की लंबाई उसको भी प्लस कर देंगे तो कुल दूरी मिल जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा 120 और 180 कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितना है 300 डिवाइड में समय हो जाएगा। आपसे बोला है कि इसको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देते अपन 8/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। करिए इसको ब्रेक, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ब्रेक करेंगे 20 को, 5 को 20 आ गया, कितना हो गया 4 गुणे 18 किलोमीटर प्रति आवर, तो कितना हो जाएगा 18 चुको 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर क्या कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा 15 दिन में। यहाँ से क्या करिए टोटल काम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इनका एल्शियम रहता है, तो 10 और 15 का एल्शियम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ए मिलेगा अपन को टोटल वर्क। यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालना है, यदि 10 दिन में 30 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा 3 करेगा। बी 15 दिन में 30 कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 1 डे, 3 प्लस का 2 काम, मतलब 5 काम करेंगे एक दिन में। तो आपको समय बताना है, टोटल काम कितना है 30 है, एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, तो चक्का 30 कितने दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला यार इसमें, एक सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको आयतन बताना क्या होता है, सिलेंडर का आयतन का आयतन बराबर रहता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी रहती है पाई से अपन में सात, जो क्वेश्चन में बोला गया है कितनी रखना है ना। आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, एच कितना दिया है 15 दिया है। करिए इसको सॉल्व, तो वो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 15 क्या होगा इसका, डिजिटल सम से करें इसको। इसका कितना है 2 2 4, इसका कितना है 2, इसका 7 है, इसका कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 है ना। ठीक है, कितना आएगा इसका 2 2 कितना हो जाएगा 4 7 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 7 का 4 मल्टीप्लाई हो 7 चुको 28 गुणे 6 हो जाएगा, 8 2 10 1 मतलब कितना आएगा 6 आना चाहिए, 6 तो इसी का आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। कितना 2310। ये कर लिया अपन ने किससे, डिजिटल सम से, है ना, जोड़ते जाते हैं उनको। ठीक, बाकी किसी दिन बताएंगे डिजिटल सम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी जिसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है 18 24 और 36 का एलसीएम बताइए। किसका 18 24 और 36 का एलसीएम बताना क्या होता है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, बताइए छोटी सी छोटी संख्या क्या। ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करेंगे। 72 18 से डिवाइड होता है, 18 चुको 72, 24 से 24 3 72, 36 दिन 72। बस चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी जिसको करना है तो कैसे करते हैं इसको बताइए।
हेक्टर मेथड से करते हैं ना, चलिए ना, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बता दिया आपको ना, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। बाकी करना है तो आप इस तरीके से कर ले सकते हो ना, फैक्टराइजेशन मेथड से 3 तरीके रहते हैं उसके, कर लेना आप इस तरीके से। 2 नम 18, 12 आ जाएगा इधर 18, 2 से इधर 9 ही रहेगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 9, फिर करिए 2 से 9, 3 और 9, अब 3 से ब्रेक होगा, तीतर का 9, 1 3, 3 से 3 1, इनका मल्टीप्लाई किया, तीतर का 9, 2 18, 36 दूनी 72, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस का 2 रहता है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। MP प्लस 2023 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें क्या पूछा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1080 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5 12 13, द पेरीमीटर पूछा है। देखो फिर से इसको डाट कैसे करेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, जो साइड का सम है तो 5 प्लस का 12 प्लस 13, यदि रेशियो में इतना दिया तो क्या हो जाएगा, साइड्स 5x और 12x और 13x हो जाएगा, इनका सम करिए कितना आएगा, पाँच एक्स प्लस का 12x प्लस का 13x बराबर कितना हो जाएगा, 13 12 25 5 30x। देखिए 30 का मल्टीपल कौन है, इसमें तो सभी दिख रहे हैं 30 के मल्टीपल है ना, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा उसको। 5 12 क्या है, पाँच 12 क्या है, ट्रिपलेटर है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के ना, 5 12 13, और राइट एंगल का एरिया क्या रहता है, क्षेत्रफल बराबर रहता है 1/2 लंब और आधार, रख दीजिए इसमें वैल्यू, ये तो देखो 5x 12x और कितना हो जाएगा 13x, क्या दिया इसमें, एरिया दिया 1080 बराबर 1/2 गुणे लंब कितना है 5x और आधार कितना 12x, क्या हो जाएगा 2 छक्का 12 हो जाएगा, और क्या कटेगा 5 से कट करें इसको, 5 दूनी 10, 5 का 5 55 30 हो जाएगा, 6 से करिए 6 का 18, 6 चंग 36, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी देखो अपन ने देखा था 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर कितना था 30x था, यही था ना, ये क्या रहता है परिमाप रहता है, जो सभी साइड है उनको प्लस कर दो परिमाप मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे x कितना है 6 या क्षेत्र का 18 कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे मल्टीपल सभी में लगा 30 के लगा, मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए पहले ना, यदि अलग अलग होती तो इतना सब करना नहीं पड़ता हमको। अगला क्वेश्चन है इस क्लास का, tan a बराबर 4/3 है, देखिए ए बी सी है, कुछ नहीं दिया अपनी मर्जी से मान लो, tan a बराबर कितना दिया, tan a बराबर क्या था लंबा अपना आधार 4 और 3, ट्रिपलेट का रहता है 3 4 5 रहता है, तो आपसे पूछा sin a बराबर क्या रहता है लंबा अपॉन में
कर्ण रहता है, लम्ब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। और क्या पूछा है cos a बराबर क्या रहता है आधार अपन कर्ण, आधार में तो क्या रहता है कर्ण रहता है, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना 5, तो कितना आ जाएगा 3/5 और 4/5 है ना। sin a बराबर कितना आ जाएगा 4/5, cos a बराबर हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में 50 लीटर एसिड और 150 लीटर क्या है पानी है, कितना पानी जोड़ना चाहिए जिससे एसिड क्या हो जाए 20% हो जाए। एक बात बताइए, वही सेम कंसेप्ट रहेगा कि जब अपन क्या कर रहे हैं पानी को मिला रहे हैं तो एसिड तो सेम ही रहेगा ना। मान लो अपन कितना जोड़ रहे हैं x लीटर पानी जोड़ रहे हैं ना, कितना x लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो देखो अभी कितना है एसिड 50 लीटर है ना। टोटल क्वांटिटी कितनी है 50 और 150 कितना हो जाएगा 50 और 150 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं अपन x लीटर पानी जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस x, बाद में कितना हो रहा है 20% है ना, तो 200 प्लस x का 20% हो जाएगा। 50 बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस x, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती है 20% बराबर क्या रहता है 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/5 कर दीजिए मल्टीप्लाई इनका, 50 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 250 बराबर कितना हो जाएगा 200 इसका x पूछा आपसे, क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा है ना 50 लीटर। सेम कॉन्सेप्ट था कि पानी मिला रहे तो एसिड में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसे आप करने की कोशिश करना है ना, होमवर्क है। देखो अगला क्वेश्चन है, चलो ऐसे करा दे रहा हूँ, चलो उसे करना है आप लोगों ने, नहीं बनेगा तो देखेंगे उसको ना, किसी और क्लास में डाल देंगे। देखो 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये हो जाती है। यदि वही राशि 2 वर्ष ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाए तो राशि कितनी होगी बताइए। 2 वर्ष में 10% साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, 1 वर्ष में कितना है 10%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20% ब्याज रहा। यदि 20% ब्याज लग रहा तो राशि कितनी हो जाएगी 120% है ना, और राशि है कितनी 12,000 है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर बताइए तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज कितने परसेंट हो जाएगा, सक्सेसिव निकालते हैं इसका 10% प्लस 10% प्लस 10 अपन 100 आ जाता है, ये तो 1 मिल जाएगा 10 और 20, 10 कितना हो जाएगा 20, वही कितना हो जाएगा 21% है ना। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना हो जाएगा 21%, तो राशि कितनी हो जाएगी, राशि हो जाएगी 121% हो जाएगी ना। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो 120% की वैल्यू कितनी है 12,000 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कितना जाएगा 100 हो जाएगा, तो 121% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121% गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 121, 2 0 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट फ्री रहेगा। हो जाएगी कितनी 12,100 रुपये। तो कौन से ऑप्शन में देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ना। बाकी उसको सोल्व करने की देखो डाट ही आ गया है ना, 2 लाइन में आंसर आ गया इस तरीके से है ना। ये निकाल लो कि 2 साल में कितने परसेंट ब्याज लगेगा SI पर और CI पर है ना। तो CI पर 21% और SI पर 20%। यदि 20% ब्याज लग रहा तो राशि कितनी हो जाएगी 120% और इसमें हो जाएगी 121% है ना। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि
ये दिया है ना, बताइए कैसे करेंगे। देखो जो ABC का निवेश है वो कितना है, इसका रेशियो ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और कर दीजिए उसको ब्रेक। किससे होगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 और 25, क्या आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट होता है किसके प्रोपोर्शनल रहता है, प्रॉफिट के, है ना। तो यदि इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 2 और 3 5 5 दूनी 10, और एक्चुअल में है कितना 12,000 है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। आपसे क्या पूछा, सी कैसा पूछा, मतलब 5 की वैल्यू पूछिए, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 गुणे 5, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है पसंद आई होगी, है ना। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी आप यदि इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल diamond1.academy को ज्वाइन कर लें, या डाटा आप डायमंड एकेडमी भी लिखेंगे, डायमंड एकेडमी ना, तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा ना। इस टाइप का लोगो लगा है, तो देख लें। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।